हेलो गाइस, हाउ आर यू। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, USBRL प्रोजेक्ट एंड चेनाब रिवर ब्रिज। गाइस, चेनाब जो रिवर ब्रिज है, इस पे जो अभी ब्रिज का जो इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, वो 6 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब देखिए, इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। व्हाट इज USBRL प्रोजेक्ट एंड चेनाब रिवर ब्रिज, दोनों के बारे में डिटेल से समझेंगे। ये क्या है, व्हाट इज USBRL प्रोजेक्ट। देखिए, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। USBRL, इसका समझिए पहले। ये एक रेल लिंक प्रोजेक्ट है। कहां से? उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला। इसको जो मेन मोटिव था इस रेल लिंक को कंस्ट्रक्ट करने का, बनाने का, कि यही कि देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर वैली को जोड़ा जाए। ओके गाइस, देखिए, मार्च 1995 में अप्रूव्ड हुई थी। ये जो प्रोजेक्ट था USBRL, मार्च 1995 में अप्रूव्ड हुआ। उस समय पे इसकी जो अनुमानक, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, अनुमानित कीमत, कॉस्ट, जो अनुमानित कॉस्ट थी वो 2500 करोड़ थी। 2002 में इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया गया। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट अप्रूव्ड कब हुआ था? मार्च 1995 में। एस्टिमेटेड कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की 2500 करोड़। उस समय पे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, जब ये अप्रूव्ड हुआ था, 2002 में इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि ये जो रेलवे लिंक है, इसको थोड़ा समझते हैं गाइस। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक्चुअली में जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है रेलवे लाइन की, वहां थोड़ी जिगजैग पोजीशन में, तो यहाँ पे हम थोड़ा उसको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दिस इज उधमपुर, दिस इज कटरा, बनिहाल, काजीगुंड एंड बारामूला। ये जो चेनाब रिवर पे जो ब्रिज बना है ना, आर्क ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, वो इसी रेल लिंक प्रोजेक्ट पे है। इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट को डिस्कशन कर रहे हैं। जो USBRL प्रोजेक्ट है ना, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला। ओके गाइस, इसीलिए हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं, इसी पे बना हुआ है। तो गाइस, यहां देखिए,
4 सेक्शन है, सेक्शन इस रेल लिंक के 4 सेक्शन है, सेक्शन 4 है। लंबाई 272 किलोमीटर। कितने ब्रिज बने हुए हैं? ब्रिज 943 एंड टनल 36 टनल। देखिए 272 जो लंबाई है, लेंथ है, USBRL प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो 272 है। उस पर ब्रिज जो बने हुए हैं वो 943 ब्रिज बने हुए हैं और 36 टनल। क्यों? क्योंकि वहां पे हिमालयन टेरेनरी है, प्लेन तो है नहीं, तो जो कनेक्टेड स्लोप्स हैं हिमालय के, वो वहां पे ब्रिज और टनल्स के थ्रू ही ये लिंक कनेक्ट हो रही है। ओके गाइस, तो आपने देखा सेक्शन 4, लंबाई 272 ब्रिज। इस पे जो ब्रिज बने हुए हैं 943 ब्रिज बने हुए हैं, उनमें से ही एक आपका चेनाब जो रिवर पे ब्रिज बना है वो है, और टनल 36 बनी हुई है। अब देखिए गाइस, पहला जो सेक्शन है ऊधमपुर कटरा, इसकी जो लंबाई है ना गाइस, वो लेंथ है 25 किलोमीटर। ये जो कटरा है ये बहुत ही हमारा एक श्रद्धा का स्थल है, वैष्णो देवी। ओके गाइस, दूसरा जो सेक्शन है कटरा से बनिहाल। यहां गाइस कटरा बनिहाल, यहाँ की जो लेंथ है वो 111 किलोमीटर है लंबाई। कटरा टू बनिहाल सेक्शन 2, सेक्शन 1। ओके गाइस, थर्ड जो है सेक्शन वो है बनिहाल से काजीगुंड। इस जो थर्ड जो सेक्शन है, इसकी जो लेंथ है वो 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। एंड जो फोर्थ सेक्शन है दिस वन, ये है काजीगुंड बारामूला। इसकी जो लेंथ है वो 118 किलोमीटर है। गाइस देखिए 4 सेक्शंस हैं USBRL प्रोजेक्ट के। ऊधमपुर से कटरा, कटरा से बनिहाल, बनिहाल से काजीगुंड, काजीगुंड से बारामूला। जो इनकी लंबाई है वो लंबाई 25 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। जो सेकंड सेक्शन है 18 किलोमीटर और 118 किलोमीटर। ये है USB ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ओके गाइस, रेल लिंक प्रोजेक्ट। अब गाइस हम जो डिस्कशन करेंगे दोस्तों, कि ये हमने USBRL के बारे में क्यों डिस्कशन किया, वो इसीलिए डिस्कशन किया क्योंकि इसी प्रोजेक्ट पे, रेल लिंक पे, हमारा जो चेनाब नदी पे जो ब्रिज बनाया गया है, आर्क ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा, इसलिए इसको हमने डिस्कशन किया है। अब देखिए गाइस, इस जगह पे ये जो मैं पॉइंट स्पॉट कर रहा हूं, दिस पॉइंट, यहां पे इस जगह पे, ये जो जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है रियासी जिला है। यहां पे चिनाब नदी पे आर्क ब्रिज बनाया गया है। चिनाब नदी पे कौन से जिले में आता है? रियासी जिला। और किन किन जगहों के बीच में बना हुआ है? वो है बक्कल एवं कौड़ी। गाइस, दो चीजें आप यहां से बिल्कुल भी अंडरस्टैंड करें।
इस जगह पे कटरा और बनिहाल, ये वाला जो 111 किलोमीटर का जो सेकंड सेक्शन है इस रेल लिंक प्रोजेक्ट का, तो इस जगह पे रियासी जिले में बक्कल एवं कौड़ी जगहों के बीच में चेनाब नदी पे चेनाब आर्क ब्रिज बनाया गया है। गाइस एक और है, इससे पहले कटरा और चेनाब जो रिवर है इस पे जो ब्रिज बनाया गया है उससे पहले वो कटरा के बीच में ये अंजी खाद गाइस देखिए, ये भारत का पहला रेलवे का केबल स्टेट ब्रिज है। फर्स्ट रेलवे केबल स्टेट ब्रिज है अंजी खाद। तो गाइस यहाँ पे चेनाब नदी पे ये ब्रिज बनाया गया है। इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन आपको यहाँ पे हमने इस रेल लिंक पे बिल्कुल बताई है कि रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी जगहों के बीच में। इससे पहले अंजी खाद जो केबल से सपोर्ट होता है, केबल स्टेट रेलवे का पहला, इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज है ये रेलवे का। ओके गाइस, नेक्स्ट। तो यहां से गाइस इस जो USBRL प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपको पूरा बताया है, किस स्पॉट पे इसकी लोकेशन क्या है जहां ये ब्रिज बना हुआ है। अब हम डिस्कशन करेंगे इस जो ब्रिज बना है इसके फीचर्स क्या हैं चेनाब नदी पे। तो ये देखिएगा, चेनाब रिवर ब्रिज, इसकी लोकेशन हमने गाइस आपको बताई, बक्कल एवं कौड़ी जो दो जगह हैं उनके बीच में चेनाब नदी पर रियासी जिले में इसको बनाया गया है। देखिएगा इसकी जो टोटल लेंथ है, पहले देखिए ये आर्क ब्रिज है, ओके गाइस। दूसरा, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है, गाइस। इसकी जो हाइट है ना, ऊंचाई, इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है, 359 मीटर। जो आईफिल टावर से 35 मीटर अधिक है। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। इसकी जो ऊंचाई है, जो चेनाब नदी का जो बेड है, जो बहती है वहां से, और जो आर्क का जो डेक डला हुआ है उस पैराबोलिक आर्क पे, उसकी जो ऊंचाई है, इसको राइज बोलते हैं, HR, वो है 359। आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। और चार कुतुब मीनार को आप एक वर्टिकल आप अरेंज करते जाएं, इतनी इसकी, इससे भी ज्यादा इसकी ऊंचाई है। ओके, तो हम इसके फीचर्स देख रहे हैं कि ये ब्रिज में ऐसा क्या है कि ये यूनिक है। तो पहला आर्क ब्रिज है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। दूसरा, दुनिया का सबसे ऊंचा, जिसकी चेनाब जो नदी का बेड है उससे डेक तक की जो ऊंचाई है
देखिए ये ओके गाइस, ये चिनाब नदी का बेड है, यहाँ चिनाब नदी फ्लो करती है इससे, और इसकी जो डेक है, ये डेक है, दिस वन डेक, जहां से रेलवे ट्रेन गुजरेगी। इसकी जो एच हाइट है वो 359 मीटर है सी बेड से, सॉरी रिवर बेड से, जो रिवर फ्लो करती है चिनाब, रिवर बेड से। ओके गाइस, रिवर बेड से 359। गाइस इसकी टोटल लंबाई देखिए, टोटल जो लंबाई है इस ब्रिज की, टोटल लंबाई वो 1315 मीटर है। टोटल लंबाई इस ब्रिज की टोटल लेंथ 1315 मीटर है। इसकी हाइट 359 मीटर है। एंड इसका जो स्पैन, आर्क का जो स्पैन है, आर्क स्पैन, आर्क स्पैन है वो 467 मीटर का है, 467 मीटर का। ओके गाइज, ये डेक है, यहां से ट्रेन निकलेगी। अब देखिएगा ये एक पैराबोलिक आर्क है, दिस वन। तो ये जो पैराबोलिक आर्क है ना, यही लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, यही लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, यही लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये पैराबोलिक आर्च बनाई गई है, ये आर्च ही लोड को बियर करेगी, सहन करेगी, टॉलरेट करेगी। गाइस यहाँ पे आपने इस तरह से ये देखिए, ये बने हुए देखे होंगे ब्रिज पे, इसको गाइस हम पियर कहते हैं। सिविल जो इंजीनियरिंग है उसकी भाषा में इसको पियर कहते हैं हम। आप इसको खम्मा कह सकते हैं, दिस वन, ये पियर है, दिस इज पियर। इसके बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, कि इसके जो पियर्स हैं, पियर्स जो लगे हुए हैं, अगर उसमें से एक पियर्स, वैसे मैं आपको इतना बता रहा हूं कि इसमें 8 पियर लगे हुए हैं, 8 पियर, लेकिन ये जानकारी हम और डिटेल्स में आपको कंफर्म करेंगे। ओके गाइस, तो अगर एक पियर भी इसमें से गिर जाए या कुछ भी हो जाए, फिर भी ये जो ब्रिज है ये यूं ही अपनी पोजीशन में, अपनी सेम पोजीशन में खड़ा रहेगा। फिर भी इससे रेल जो गुजरेगी वो आसानी से गुजर सकती है, लेकिन कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन जो स्पीड है वो रेल की जरूर कम रहेगी। ओके गाइस, अब इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, स्ट्रेंथ है, इसकी जो मजबूती है, उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, इसको पियर कहते हैं गाइस। यदि एक पियर भी इसका फंक्शन काम करना बंद करके गिर जाए, टूट जाए, कोई भी उसमें खराबी आ जाए, मिस्टेक्स हो जाए, गिर, इसमें मिस्टेक्स को क्या आएगी, टेक्निकल तो ये है ही नहीं, मान लो गिर जाए, खराब हो जाए, तो गाइस ये एक पियर के बाद भी अपनी पोजीशन पर रहेगा ब्रिज, उससे रेल आसानी से निकलेगी। ओके गाइस, हाइट हमने देखा, स्पैन की जो आर्क का जो स्पैन है वो 4, दिस इज आर्क स्पैन गाइस, इसको आर्क स्पैन बोलते हैं। ओके गाइस, दिस इज आर्क स्पैन, दिस इज हाइट h 359, टोटल लंबाई 1315 मीटर है। गाइस याद रहे, दिस इज पैराबोलिक, दिस इज पैराबोलिक आर्क, यही लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। यही पैराबोलिक आर्च क्या करेगी, यूं देखिए, दिस इज स्ट्रक्चर, लोड को बीनीथ द सरफेस, नीचे ट्रांसफर करेगी अर्थ में, यही आर्क, दिस इज द लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। ओके गाइस, हमने इसकी लंबाई देखी, इसकी लंबाई कितनी है, इसका आर्क का स्पैन देखा, इसकी हाइट देखी। ओके गाइस, अब हम इसके जो यूनिक फीचर हैं वो देखिए। गाइस
इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, बनाया गया है कि यदि 40 टन टीएनटी एक्सप्लोजिव, देखिए गाइस, यदि 40 टन एक्सप्लोजिव, जैसे टीएनटी जो एक्सप्लोजिव होता है उसका भी अगर एक साथ विस्फोट हो, धमाका हो, फिर भी ये सस्टेन रहेगा, फिर भी ये ब्रिज बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, अपनी पोजीशन पर रहेगा। तो दिस इज ब्लास्ट रेजिस्टेंस, ब्लास्ट रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, ब्लास्ट टॉलरेंस, ब्लास्ट टॉलरेंस मतलब 40 टन टीएनटी जो एक्सप्लोजिव है उसके क्वांटिटी में, उसके इक्विवेलेंट अगर विस्फोट कोई एक्सप्लोजन होगा, फिर भी ये ब्लास्ट, ये इसकी पे जो ब्रिज का जो कॉन्फ़िगरेशंस है उस पर कोई फर्क नहीं होगा। ये एक ब्लास्ट टॉलरेंस फीचर से इसको बनाया गया है गाइस। देखिए गाइस, जो अभी जो ट्रेन, 2 ट्रेन है कटरा से जम्मू श्रीनगर, तो 2 ट्रेनें निकाली है मोदी जी ने, ओके, वंदे एक्सप्रेस। अब देखिए उन तो वहां पे अगर -20 डिग्री, देखिए -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा तो भी ये ब्रिज का जो स्ट्रक्चर स्टील है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बिल्कुल भी कोरोजिव नहीं होगा। इसमें देखिए कितना स्टील लगा है, इसमें 29,880 टन स्ट्रक्चरल स्टील लगा है, स्ट्रक्चरल स्टील लगा है। 29,880 टन स्ट्रक्चरल स्टील लगा है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये ब्रिज इजीली वर्क करेगा। ट्रेनें यहां से जो वंदे भारत ट्रेन चलाई है इजीली -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रन करेगी। अब देखिए जो हैवी विंटर होता है इस लोकेशन पे, हैवी विंटर में क्या होगा कि वहां पे स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, तो उस पोजीशन में एक ट्रेन इसको लीड करेगी, जो वंदे भारत ट्रेन को है, वो स्नो को रिमूव करेगी, ओके गाइस, स्नो को रिमूव करेगी। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी पर भी ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है, जो मटेरियल यूज हुआ है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29,880 टन स्ट्रक्चरल स्टील इसमें यूज हुआ है। दूसरा गाइस, इसकी जैसे विंड की जो स्पीड होती है ना, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो हाइट 359 मीटर है, ओके गाइस, 359 मीटर। अब आप गाइस इसमें क्या होता है कि जैसे फ्रेंड्स विंड जो होती है, हवा जब चलती है, देखिए विंड स्पीड, हवा की जो गति है, हवा की गति, कितनी हवा की गति को ये टॉलरेट कर सकता है? 266 किलोमीटर पर आवर। इसकी हाइट है, देखिए जो एक पेरीमीटर है कि मास जब हाइट के साथ बढ़ता है तो जब विंड आती है तो उसका फोर्स ज्यादा लगता है, तो इसकी जो हाइट है, राइज है h, वो 359 मीटर है। अब गाइस इसकी जो विंड टॉलरेट, अगर हवा 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलेगी
वैसे 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन में ही होती है। देखिएगा, स्ट्रॉन्ग साइक्लोन 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टॉलरेट करने की क्षमता है, अपनी पोजीशन पे बना रहेगा विदाउट एनी डिस्टरबेंस। 266 किलोमीटर तो जो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन भी अगर आए तो भी ये उसको टॉलरेट कर सकता है। दूसरा गाइस अर्थक्वेक। अर्थक्वेक देखिए गाइस, अगर अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड अगर वो 8 हो रिचर स्केल पे, रिचर्ड स्केल पे मैग्नीट्यूड 8 हो रिचर्ड स्केल पे, और सीस्मिक जोन, इसको कैसे डिजाइन किया गया है, सीस्मिक जोन 5, सीस्मिक जोन 5 के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ओके गाइस, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है ये। अगर सीस्मिक जोन 5 जो इंडिया का जो एरियाज है उसमें हाईली फ्रिक्वेंट जो अर्थक्वेक्स अराइज होते हैं, आते हैं फ्रिक्वेंटली, तो अगर मैग्नीट्यूड 8 का भी मैग्नीट्यूड आए ना, जो रिचर्ड स्केल है वो 0 से 10 स्केल पे मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। 0 का मतलब है कि बहुत कम तीव्रता का, और 10 का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा शीघ्र, शीघ्र। तो ये 8 रिचर्ड स्केल का जो 8 मैग्नीट्यूड है, 8 मैग्नीट्यूड तक सीस्मिक जोन 5 के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपके 8 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक आए फिर भी ये अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। जो शॉक्स होंगे उसको एब्जॉर्ब करने की टेक्निक्स इसमें इंस्टॉल की गई है गाइस। तो आपने देखा विंड की स्पीड 266 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी चले तो भी सस्टेन रहेगा, अपनी पोजीशन पर रहेगा बिल्कुल। लेकिन 266 जो स्पीड होती है ना वो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन की होती है। 266 जो स्पीड होती है, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है रिचर्ड स्केल पर 8 मैग्नीट्यूड तक टॉलरेट आराम से करेगा। तो इसकी जो फीचर्स हैं, और एक्सप्लोजिव में देखा कि 40 टन टीएनटी अगर एक्सप्लोजिव हो उसके इक्विवेलेंट फिर भी ये सस्टेन रहेगा -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी। ओके गाइस, तो आप इसके जो फीचर्स आपने देखे वो बहुत ही यूनिक है। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है दुनिया का, आईफिल टावर से भी 35 किलोमीटर ऊंचा है। गाइस हमने इसको हमने अच्छे से समझा, इसके जो फीचर्स क्या है, इसकी लेंथ क्या है, स्पैन क्या है। ओके गाइस, इसकी विड्थ क्या है, देखिए चौड़ाई, जो डेक है, डेक की जो चौड़ाई, इस पर रेलवे वंदे भारत अभी निकली है वो 13.5 मीटर है। ओके गाइस, तो यहाँ पर 2 ट्रैक डल सकते हैं, 2 ट्रैक डल सकते हैं जिसके बीच में 1.2 मीटर का स्पेस भी इजीली रख सकते हैं। तो 2 ट्रैक भी यहाँ पे डल सकते हैं क्योंकि जो डेक है उसकी जो चौड़ाई है वो 13.5 मीटर है। ठीक है गाइस, अब एक अंजीर खाद, देखिए अंजीर खाद, ये रेलवे का, देखिए रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज है, रेलवे का अंजीर खाद। इंडिया का रेलवे का पहला केबल से जो सपोर्ट होता है तो पहला ब्रिज है। इसका भी इनॉग्रेशन 6 जून को हुआ है।
तो गाइस आपने ये वीडियो देखा, हमने आपको उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को अच्छे से डिस्कशन किया है। फिर चेनाब नदी पे जो पुल बनाया गया है, आर्क ब्रिज बनाया गया है, उसको हमने उसके फीचर्स को अच्छे से हमने उसको कवर किया है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप देखें इसको अच्छे से समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।